गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको 9th क्लास का फर्स्ट लेसन सेल पढ़ाया गया था और फर्स्ट लेसन के आपको 3 पार्ट पढ़ा दिए गए थे और आपको ये भी बताया गया था कि इसके बाद आपको चौथा पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो बेटा आप लोगों को 3rd पार्ट में पढ़ाया गया था कि सर जीवद्रव्य क्या है, जीवद्रव्य क्या है, और अब बेटा आपको 4th पार्ट में पढ़ना है जीवद्रव्य के भौतिक गुण, जीवद्रव्य के भौतिक गुण और जीवद्रव्य की गतियां, जीवद्रव्य के भौतिक गुण तथा जीवद्रव्य की गतियां। यदि हमारे पास समय होगा तो हम इसी टॉपिक को और आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन बेटा हमारा एक आप लोगों से उद्देश्य है कि आप लोग वीडियो देखते हो, ना तो कमेंट करते हो और ना तो सब्सक्राइबर करते हो। तो बेटा हम लोग आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे पाएंगे। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करिए कि सर जी यहाँ पे समझ में नहीं आया है, ये हमको समझ में नहीं आया है, तो हम कोशिश करेंगे उससे अच्छा आपको वीडियो देने के लिए। और लेकिन बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके वीडियो को देखें और सब्सक्राइब जरूर करें तथा जो आपके दोस्त हैं उनके द्वारा भी हमारे चैनल को क्या करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। अब बेटा बात की जाए पार्ट नंबर 4 की, पार्ट नंबर 4 की कि सर हमें चौथे पार्ट में क्या पढ़ना है, सर हमें चौथे पार्ट में क्या पढ़ना है। तो बेटा अब आपको बताया गया कि चौथे पार्ट में आपको पढ़ना है जीवद्रव्य की गतियां, जीवद्रव्य की क्या गतियां। देख लीजिए पहली हेडिंग हम यहां पे डाल रहे हैं जीव द्रव्य की गतियां, जीव द्रव्य की क्या बच्चा गतियां। कि सर जो जीवद्रव्य है, सॉरी जीवद्रव्य की गतियां पढ़ लो फिर भौतिक गुण बता देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात पढ़ना है जीवद्रव्य की गतियां कि जो जीवद्रव्य है बेटा उसमें कितनी गतियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर जीवद्रव्य में 3 प्रकार की गतियां होती हैं या निम्न प्रकार की गतियां होती हैं। पहली बात है घूर्णन, भ्रमण, परिसंचरण, अमीबीय गति, पश्चिमाभिकीय गति। पहली बात आप भ्रमण गति कह सकते हो, दूसरी घूर्णन कह सकते हो, परिसंचरण कह सकते हो, पश्चिमाभिकीय गति कह सकते हो और अमीबीय गति कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमें कह सकते हैं जीवद्रव्य की निम्न गतियां होती हैं। तुम 60 में लिख रहे हैं निम्न गतियां, निम्न गतियां। होती हैं। अब निम्न में बेटा है कौन कौन सी। तो पहली गति हम कह सकते हैं भ्रमण, भ्रमण गति। दूसरी बेटा है घूर्णन गति, घूर्णन गति। अगली बेटा है परिसंचरण, क्या परिसंचरण गति। और अगली बेटा है पश्चिमाभिकीय, पश्चिमाभिकीय गति। और अगली बेटा है अमीबीय गति, अमीबीय गति। तो बेटा जीवद्रव्य में इतनी सारी गतियां होती हैं, जीवद्रव्य में इतनी सारी गतियां होती हैं। पहली आपकी भ्रमण गति है, दूसरी घूर्णन गति है, परिसंचरण गति है, पश्चिमाभिकीय गति है और अमीबीय गति है। तो बात की जाए घूर्णन गति की, किसकी बात करेंगे हम, घूर्णन गति की बेटा बात करेंगे। सबसे पहले भ्रमण गति की, भ्रमण गति। तो बेटा
ये भ्रमण गति है क्या? पहले ये बात समझो कि भ्रमण गति है क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जीव द्रव्य कोशिका के अंदर चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? भ्रमण गति कहते हैं। जब जीव द्रव्य कोशिका के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो उस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? भ्रमण गति कहते हैं। जैसे यहां पे मान लो कि हमारी ये सेल है, ये हमारी क्या है? सेल है, कोशिका है। अब इसमें जीवद्रव्य भरा हुआ है, तो यदि जीवद्रव्य इस सेल के चारों ओर चक्कर लगाएगा, सेल के अंदर चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो ये गति बेटा कहलाएगी कौन सी? भ्रमण। कौन सी कहलाएगी? भ्रमण गति कहलाएगी। कौन सी? भ्रमण गति कहलाएगी। देख लीजिए, तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जब जीव द्रव्य सेल के भीतर या अंदर चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है तो उस गति को भ्रमण गति कहते हैं। ठीक है भैया। जब जीवद्रव्य कोशिका के अंदर चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, तो उस गति को हम क्या बोलेंगे? भ्रमण गति बोलेंगे। दूसरी बात आती है घूर्णन गति। दूसरी बात कौन सी आती है? घूर्णन गति आती है। घूर्णन गति ये बेटा क्या होती है? घूर्णन गति तो हम ये बेटा इसमें कहेंगे कि जब जीवद्रव्य कोशिका के अंदर रिक्तिका के चारों ओर, जब जीवद्रव्य कोशिका के अंदर रिक्तिका के चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, तो उस गति को हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। जब जीवद्रव्य कोशिका के भीतर रिक्तिका के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। देख लीजिए, जब जीव द्रव्य सेल के अंदर रिक्तिका के या रसधानी के रिक्तिका के चारों ओर एक दिशा में चक्कर लगाता है। एक दिशा में चक्कर लगाता है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहोगे? घूर्णन गति। क्या कहोगे? घूर्णन गति। ठीक है बेटा। अब अगली बात आती है कि परिसंचरण गति क्या होती है। अगली बात क्या आती है? परिसंचरण गति क्या होती है। तो इसमें बेटा हम ये कहेंगे परिसंचरण में, किसमें? परिसंचरण में, कि जब जीवद्रव्य कोशिका के अंदर रिक्तिका के चारों तरफ विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण गति कहते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर मान लिया हमने ये रिक्तिका है। ये क्या है? रिक्तिका। ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? रिक्तिका। अब इस रिक्तिका के चारों तरफ विपरीत दिशा में, मीन्स इधर भी चक्कर लगाए और इधर भी चक्कर लगाए, तभी तो हुआ विपरीत दिशा। तभी तो क्या हुआ? विपरीत दिशा।
तो हम ये कह सकते हैं कि जब जीवद्रव्य कोशिका के अंदर रिक्तिका के चारों ओर विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है तो उस गति को क्या कहते हैं? परिसंचरण गति कहते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, परिसंचरण गति। परिसंचरण गति। देखो, जब जीवद्रव्य सेल के अंदर रिक्तिका के चारों ओर विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है तो उसे परिसंचरण गति कहते हैं। ठीक बेटा, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगली बात है पश्चिमाभिकीय गति। कौन सी? पश्चिमाभिकीय गति। तो हेडिंग डाल लेते हैं, पश्चिमाभिकीय गति। इसमें कुछ नहीं जानना है, सीधी से लिख देना है, यह गति पश्चिमाभिकीय के द्वारा होती है। यह गति पश्चिमाभिकीय द्वारा होती है। अगली बात आती है अमीबीय गति। अगली बात क्या आती है? अमीबीय गति। इसमें भी बेटा कुछ नहीं जानना है, इसमें सिर्फ इतना लिख देना है, यह भी गति अमीबीय गति के समान होती है। यह गति अमीबीय के समान होती है। किसके समान होती है? अब बेटा इसी में आपको थोड़ा और पढ़ना है, जीवद्रव्य के गुण। जीवद्रव्य के क्या आपको पढ़ना है? गुण पढ़ना है कि सर जीवद्रव्य के गुण क्या होते हैं। 2 पॉइंट हम बता रहे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट होंगे जीवद्रव्य के गुण के, देख लीजिए। अगली बात है जीवद्रव्य के गुण। जीवद्रव्य के गुण। बेटा जीवद्रव्य के गुण तो होते हैं निम्नलिखित, लेकिन हम 2 बातें करेंगे, सिर्फ 2 बातें सिर्फ करेंगे, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं जीवद्रव्य के निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके निम्न गुण होते हैं। अब पहले गुण की बात कर ली जाएगी। पहला गुण क्या है? तो हम ये कह सकते हैं जीवद्रव्य तरल, चिपचिपा, गाढ़ा, अर्धपारिगम, जल में आघुलनशील तथा जल से भारी पदार्थ होता है। तो जीवद्रव्य तरल, चिपचिपा, गाढ़ा, रंगहीन, गंधहीन, अर्धपारगम
गम्य पदार्थ कामा जल में आघुलनशील, जल में आघुलनशील होता है, जल में क्या होता है, आघुलनशील होता है। अब दूसरी बात यदि की जाए कि जीवद्रव्य के गुण की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि यदि जीवद्रव्य को एक धागे के समान बढ़ाया जाए, यदि जीवद्रव्य को एक धागे के समान खींचा जाए तो वह 25 गुना अधिक लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। और यदि उसको पुनः छोड़ दिया जाए तो वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है, जीवद्रव्य को धागे के अनुसार खींचने पर यह लगभग 25 गुना, लगभग 25 गुना वृद्धि करता है। और यदि इसको छोड़ दिया जाए, यदि इसको छोड़ दिया जाए और यदि इसको छोड़ दिया जाए तो यह अपनी मूल स्थिति में पुनः वापस आ जाता है। ठीक बेटा, अब समझने की बात है कि हमने बताया कि बेटा यदि जीवद्रव्य को धागे के अनुसार बढ़ाया जाए तो मान लो कि जीवद्रव्य गाढ़ा होता है, ये जीवद्रव्य है, ये क्या है, जीवद्रव्य है। और इस जीवद्रव्य को यदि धागे के अनुसार बढ़ाया जाए तो यह लंबाई में 25 गुना क्या करता है, वृद्धि करता है, 25 गुना क्या करता है, वृद्धि करता है। और यदि इसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए तो यह पुनः अपनी मूल स्थिति क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, मीन्स इसी आकार में पुनः आ जाता है। ठीक है बेटा, अब ये आपका चौथा पार्ट समाप्त।